वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नर्व सिग्नल एंड देयर ट्रांसमिशन के बारे में, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। नर्व सिग्नल को समझने के लिए पहले रेस्टिंग न्यूरॉन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेस्टिंग न्यूरॉन में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिससे सिग्नल को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। न्यूरॉन की इनर साइड नेगेटिवली चार्ज होती है रिलेटिव टू आउटसाइड, क्योंकि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अपोजिट चार्ज के आयन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ एंड नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एनर्जी को स्टोर करके रखती है, जिस तरह बैटरी में होता है। जो वोल्टेज रेस्टिंग न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो कि अराउंड -70 मिलीवोल्ट होता है। नेगेटिव जो चार्ज है उसका मतलब ये है कि इनसाइड ऑफ न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है, और आउटसाइड उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है। पहले ये जान लेते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे एग्जिस्ट करता है। मोस्टली सेल्स में क्या होता है, सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में भी ये सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट होता है। ये पंप 3 जो सोडियम आयंस होते हैं उनको सेल के बाहर भेजता है, और 2 जो पोटाशियम आयंस होते हैं उनको सेल के अंदर एंट्री करवाता है। ये पंप एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करता है पंपिंग प्रोसेस में। देखिए, जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आयन सेल के बाहर जाएंगे और कम पॉजिटिव चार्ज आयन सेल के अंदर आएंगे, तो इसलिए ही मेम्ब्रेन की इनसाइड में नेगेटिव चार्ज आएगा और आउटसाइड में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कुछ आयन चैनल्स होते हैं जो कि रेस्टिंग जो न्यूरॉन है उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में काफ़ी ओपन पोटाशियम चैनल्स होते हैं, लेकिन बहुत कम सोडियम चैनल्स होते हैं। इसलिए जो सोडियम आयंस होते हैं वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ ज़्यादा करते हैं अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि अंदर जो पोटाशियम आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेल के अंदर ज़्यादा होती है, और बाहर क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। इसलिए जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, और जो सोडियम आयंस होते हैं वो कम मूव करते हैं बाहर से अंदर की तरफ। जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पोटाशियम आयन बाहर की तरफ मूव करेंगे तो सेल की इनर वाली साइड में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से और ज़्यादा कम इसलिए नहीं होता क्योंकि जब जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे तब अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए सेल्स की इनसाइड में जो पोटाशियम आयंस होते हैं उनको ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता, यानी कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा पोटाशियम आयन को बाहर नहीं जाने देती। दैट्स वाई जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है अराउंड -70 मिलीवोल्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर्टिकुलर आयंस के लिए चेंज हो जाती है। देखिए, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, पोलराइज होती है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का वहाँ पर सेपरेशन होता है। इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कोई स्टिमुलस मिलता है तब मेम्ब्रेन की पोलराइज स्टेट में क्या हो जाता है, वहाँ पर चेंज हो जाता है। देखिए, एक जो नर्व जो सिग्नल है जब वो स्टार्ट होता है तब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जब न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, देन क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है नर्व सिग्नल को जनरेट करने के लिए। ये जो आपको ग्राफ मिडल में दिखाया गया है, देखिए ये ग्राफ क्या शो करता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्शन पोटेंशियल को बनाने के लिए। देखिए, ग्राफ स्टार्ट होता है रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि अप्रोक्सीमेट अराउंड -70 मिलीवोल्ट। जब मेम्ब्रेन क्या होती है, पोलराइज होती है, यानी इनसाइड क्या होगा, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब कोई स्टिमुलस को अप्लाई किया जाता है
तब वोल्टेज क्या करती है, वो राइज करना स्टार्ट कर देती है। वो राइज करने के साथ साथ वो कौन से लेवल तक पहुंच जाती है, वो थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाती है। अब देखिए ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, ये मिनिमम डिफरेंस होता है वोल्टेज का बिटवीन रेस्टिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो कि एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव कर लिया जाता है तब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, यानी कि इंटीरियर ऑफ सेल क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। देखिए जो मेम्ब्रेन होती है वो रैपिडली रीपोलराइज होना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो अपनी पहले वाली स्टेट में आना वहाँ पर स्टार्ट कर देती है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में कुछ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं जो ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए आपको डायग्राम 1 में दिखाया गया है कि मेम्ब्रेन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है आउटसाइड की तरफ और अंदर की तरफ क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए आपको डायग्राम 2 में आपको ये दिखाया गया है, जब स्टिमुलस को अप्लाई किया जाता है तब क्या होता है, कुछ जो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और थोड़े से जो सोडियम आयन है वो सेल के अंदर मूव कर जाते हैं एक्सोन के इनर वाली साइड में। अब देखिए जिसकी वजह से इनसाइड सरफेस होता है मेम्ब्रेन का वो कौन सा हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। पहले ज़्यादा नेगेटिव था, अब क्या हो गया, वो कम नेगेटिव हो जाता है। अगर देखिए इफ़ स्टिमुलस जो होता है अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो सफिशेंट अमाउंट में है वो स्टिमुलस, तब क्या होता है, सफिशेंट नंबर में ये जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और वोल्टेज थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाती है। देखिए आपको डायग्राम 3 में दिखाया गया है, जब थ्रेशोल्ड लेवल पहुंच जाता है तब और ज़्यादा जो सोडियम आयंस होते हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं सेल के अंदर की तरफ और वोल्टेज अपनी पीक लेवल तक पहुंच जाती है। डायग्राम 4 में आपको दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो पीक वोल्टेज है वो ट्रिगर करती है क्लोजिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। मीनवाइल क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो पोटाशियम होता है वो सेल के बाहर मूव करने लग जाते हैं, यानी कि जो सोडियम है वो सेल के अंदर मूव नहीं कर पा रहा उस टाइम पे, और जो हमारे पास पोटाशियम आयंस हैं वो सेल के बाहर मूवमेंट करना वो अपनी स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है, मेम्ब्रेन अपने रेस्टिंग पोटेंशियल तक पहुंच जाती है। ये सारा प्रोसेस मिली सेकेंड में हो जाता है न्यूरॉन्स में। इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं 1 सेकंड में। अब देखिए अब हम बात करते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो प्रोपेगेट करता है इटसेल्फ अलोंग द एक्सोन। एक्शन पोटेंशियल एक रैपिड चेंज है फ्रॉम रेस्टिंग पोटेंशियल, एक लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल की तरह ये काम करता है। इसको लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल की तरह काम करने के लिए इस लोकल इवेंट को क्या करना होता है, पास करना होता है अलोंग द एक्सोन फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्टिक टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन। देखिए ये एक्शन पोटेंशियल अपने आप को रीजनरेट करता रहता है अलोंग द एक्सोन, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। जो ब्लू रीजन है वो इंडिकेट करता है लोकल स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, यानी कि जो सोडियम आयंस है वो क्या करते हैं, वो सेल के अंदर आने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स वहाँ पर, यानी कि ये लोकल चेंजेस वहाँ पर होते हैं। ये चेंजेस इतने लार्ज होते हैं कि नेबरिंग रीजन को उसके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा देते हैं, यानी अब नेबरिंग रीजन में वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और दूसरे वाला रीजन है वो भी अपने थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाता है। एज रिजल्ट क्या होता है, जो सेकंड एक्शन पोटेंशियल है वो रीजनरेट हो गया, वो जनरेट हो गया। अब क्या होता है, जैसे कि आपको सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है, ये लोकेशन क्या होगी, अपनी राइट साइड में शिफ्ट हो गई है, यानी ब्लू वाला रीजन क्या हो गया, राइट वाली साइड में शिफ्ट हो गया। अब क्या होता है, सेम वे में जो थर्ड एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाता है, यानी कि हर एक जो एक्शन पोटेंशियल है वो दूसरे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सोन। अब देखिए इसका नेट रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, जो नर्व इम्पल्स है उसका क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है, उसका मूवमेंट होती है फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्टिक टर्मिनल। आपको याद होगा मैंने न्यूरॉन स्ट्रक्चर वाले लेसन में आपको बताया था कि जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में वो जल्दी से होता है, क्योंकि देखिए
वहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो नोड ऑफ रेनवियर तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इसलिए ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग का प्रोसेस बस नोड ऑफ रेनवियर तक लिमिटेड होता है। इसलिए माइलिनेटेड एक्सोन में या माइलिनेटेड न्यूरॉन में वहाँ पर क्या होता है, नर्व जो इम्पल्स है उसका क्या होता है, वहाँ पर जल्दी से ट्रांसमिशन होता है। थैंक यू।